नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। आक्रांता के महिमा मंडन की बीमारी। औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को महान बताना मानसिक दिवालियेपन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। हाल में महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी ने मुगल शासक औरंगजेब की महानता का बखान करते हुए उसका गुणगान किया। विरोध के बाद उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन उससे देश की राजनीति में उबाल आ गया और नागपुर में तो हिंसा भी हो गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। देश का आम जनमानस औरंगजेब को बर्बर ही मानता है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग उसे दयालु और महान शासक बताने में लगे रहते हैं। किसी शासक को महान या क्रूर बताने से पहले हमें उसके व्यक्तित्व, उसके शासनकाल में अपनाई गई नीतियों और उसने अपनी प्रजा के किस प्रकार व्यवहार किया आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। औरंगजेब का आकलन तथ्यों पर कम और सुनी सुनाई बातों पर, धार्मिक पूर्वाग्रहों पर अधिक होता है। इस क्रम में कई बार उसके ही दरबारी की ओर से लिखी गई बातों की भी अनदेखी कर दी जाती है। किसी राजा की को महान तभी कहा गया जब उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य किया, जिसके शासन में प्रजा पर करों का बोझ कम से कम रहा हो और धार्मिक भेदभाव न किया गया हो तथा साहित्य, कला, व्यापार, विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों में राज्य ने चहुमुखी प्रगति की हो। कुछ तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने औरंगजेब को कट्टरता के कारण ही उसे आदर्श समझकर उसका महिमा मंडन किया और जिंदा पीर की उपाधि दी। बाद में कुछ इतिहासकारों ने भी इसी आधार पर उसका महिमा मंडन किया, जो तथ्यों से मेल नहीं खाता। क्या उसे सिर्फ इसलिए महान कहना चाहिए कि उसने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भूभाग पर राज किया? बड़ा राज्य शासक की महानता का प्रमाण नहीं है। औरंगजेब ने जिस प्रकार गद्दी प्राप्त की, उस पर ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तब उत्तराधिकार अन्य दावेदारों या शासक का कत्ल करके ही हासिल किया जाता था। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां के जीवित रहते ही गद्दी पाने के लिए अपने भाइयों से युद्ध लड़ा। उसने अपने भाई दारा शिकोह को यह झूठा आरोप लगाकर मारा कि इसने इस्लाम के विरुद्ध कार्य किया है। उसने दारा की निर्ममता से मारा और उसका सिर कलम कर पिता शाहजहां को तश्तरी में पेश किया। क्या इसे हद दर्जे की क्रूरता नहीं कहा जाएगा? उसने दारा के पुत्र सुलेमान और अपने भाई मुराद को भी धोखे से मरवाया। उसने अपने पिता शाहजहां को पानी के लिए तड़पाया और मरते दम तक कैद खाने में रखा। शाहजहां के जनाजे में भी शामिल नहीं हुआ, उसके डर से अन्य दरबारी भी जनाजे में शामिल न हो सके। शाहजहां को मामूली नौकरों और किन्नरों द्वारा दफनाया गया, जो ये साबित करना चाहते हैं कि औरंगजेब ने हिंदुओं को भी नौकरी दी। क्या उन्हें ये जानना चाहिए कि इसके पीछे उसकी राजनीतिक मजबूरी थी? क्योंकि शिवाजी तथा उसके वंशजों को वश में करने के लिए वह उन सभी हिंदू सरदारों को अपनी सेना में भर्ती कर उन्हें जागीरें देता गया जो उसके विद्रोही थे या विरोधी थे। 2-3 जागीरदारों को छोड़कर अन्य हिंदू जागीरदार औरंगजेब के दरबार में उच्च पदों पर नहीं थे। औरंगजेब ने यही कोशिश की हिंदुओं को प्रशासन में कम से कम अवसर दिए जाएं। इसके लिए उसने राजस्व विभाग में लगे हिंदुओं को नौकरी से हटाने का कार्य किया, किंतु जब लगान वसूलने का कार्य संभव नहीं हो सका, तब उसने हिंदुओं को पुनः नियुक्तियां दी। विद्रोह सभी शासकों के काल में होते रहे हैं, किंतु औरंगजेब के सनक भरे तीन तौर तरीकों के चलते उसके काल में विद्रोहियों की झड़ी लग गई थी। उसके खिलाफ राजपूतों, जाटों, बुंदेलों, सिखों, शियों तथा सन्यासियों के विद्रोह देखने को मिलते रहे हैं। उसे सबसे अधिक नुकसान मराठों ने पहुंचाया, वह उनसे पार नहीं पा सका। अकबर ने गैर मुस्लिमों के में से जिस जबरिया उग्राही जजिया पर रोक लगाई थी, औरंगजेब ने उसे फिर शुरू किया। लगभग उसी समय उसने हिंदू व्यापारियों पर लगाए जाने वाले कर को भी दुगना कर दिया और मुस्लिम व्यापारियों से लिया जाने वाला कर पूर्णतः समाप्त कर दिया। जिस तरह उसने बनारस के विश्वविद्यालय मंदिर, मथुरा के केशवदास मंदिर, शिवनाथ मंदिर के अतिरिक्त सैकड़ों मंदिरों को तुड़वाया,
वह उसके मतांत होने का प्रमाण है। उसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर और उसके साथियों और इसलिए निर्ममता से मारा क्योंकि वे इस्लाम कबूल करने को तैयार नहीं थे। गैर मुस्लिमों का मतांतरण करने के लिए उसने ऐसी नीति बनाई जिसके तहत यदि चोर, डाकू, हत्यारे इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता था। उसने अकबर द्वारा प्रचारित झरोखा दर्शन, तुला दान आज जैसी प्रथाओं को बंद कर दिया। उसने संगीत पर भी प्रतिबंध लगाया। कुछ लोग तर्क देते हैं कि वह रात-रात भर जागकर राज के कार्य करता था। इसके पीछे वास्तविकता यह है कि वह किसी पर यहाँ तक कि अपने पुत्र-पुत्रियों एवं दरबारियों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए सारे कार्य स्वयं करता था। औरंगजेब की गलत नीतियों के कारण ही मुगलों का पतन हुआ, जिसके काल में बहुसंख्यक समाज का भयानक अत्याचार हुए, जिसके काल में भीषण वित्तीय संकट आया और जिसके काल में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए। क्या ऐसे शासक को महान कहा जा सकता है? वास्तव में ऐसे क्रूर और असफल शासक को महान बताना मानसिक दिवालियेपन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।